अगर हमारा एसी चॉकिंग अवस्था में होता है तो ना ही उसमें प्रॉपर कूलिंग होगा और ना ही हमारा एसी अच्छे तरीके से वर्क करता है। कंप्रेसर जिस तरह से वर्क करना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। अब रीज़न यहाँ पर समझिए ये चॉकिंग हमारा एसी क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न हमारा ये होता है कि अगर हम बारिश के समय में अपने एसी को इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो उस समय में क्या होता है कि मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारा एसी चॉकिंग करने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश यही करेंगे जब आप एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो थोड़ा धूप वगैरह निकला हुआ रहे, मौसम थोड़ा बढ़िया रहे, तभी आप एसी को इंस्टॉलेशन करवाइएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी पानी वगैरह अगर उसका बल्ब वगैरह में जाता है या फिर पाइप वगैरह में जाता है, उस कारण और उस रीज़न की वजह से हमारा एसी चॉक कर जाता है। अब चॉक होने के बाद जब टेक्नीशियन चेक करता है तो उसमें जो गेज मीटर होता है, गेज मीटर का जो कांटा रहता है उसमें क्या होता है वो कभी कभी अप होगा, कभी कभी डाउन होगा और लास्ट में क्या होगा डायरेक्ट वो माइनस में चल जाएगा वो कांटा, जबकि माइनस में होना नहीं चाहिए। अगर वो 832 गैस उसमें है या फिर 8610 गैस है तो उसका कांटा 120 से 130 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब वो चॉकिंग होता है तो ऑटोमेटिक आपका अप डाउन होकर के डायरेक्ट माइनस में वो कांटा चल जाएगा, मतलब जीरो से पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। और जब वो नीचे आ जाएगा तो आप जब पाइप को छुओगे, कोई भी टेक्नीशियन उसको टच करता है पाइप को, क्योंकि उसे चेक करना पड़ता है कि कूलिंग प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, चाहे वो गैस चार्जिंग कर रहा है या फिर न्यू एसी इंस्टॉलेशन किया है। तो पाइप को वो जब छूगा तो वहाँ पर जो पतला वाला पाइप रहता है वो आपका नॉर्मल ठंडा करेगा और जो मोटा वाला पाइप का होता है जिसे हम सक्शन पाइप कहते हैं वो आपका ज़रा सा भी कूलिंग वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वो माइनस में जा चुका है और वो चॉकिंग अवस्था में है। चॉकिंग अवस्था में जाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कस्टमर को भी और टेक्नीशियन को भी। तो कोशिश यही करें आप चॉकिंग ना हो कि बरसात के समय में आप एसी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करें जिस समय बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो पहला चीज़ ये था। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि भाई चॉकिंग हमारा एसी क्यों करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा कारण होता है वो ये है कि जब हम एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं बहुत जगह पे ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि हमें 10 फीट का एसी के साथ पाइप मिलता है, ठीक है। वो जो हमारा पाइप मिलता है 10 फीट का, लेकिन कहीं कहीं पे कंडीशन ऐसा होता है कि 10 फीट से एक्स्ट्रा पाइप हमें लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जिसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड होने से बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है जब उसे हम वेल्डिंग करते हैं, अगर वो वेल्डिंग करने में जो हमारा मोटा वाला पाइप होता है ज़्यादातर वो बहुत अच्छे तरीके से वेल्डिंग वगैरह हो जाता है। लेकिन अगर पतला वाला पाइप को हम लोग ज़्यादा वेल्डिंग करने टाइम में ज़्यादा हमारा जो रड रहता है वो ज़्यादा गल करके अगर पतला वाला पाइप के बीचों बीच चल जाएगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर जाम हो जाएगा। और वो जाम होने से ऐसा नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बार हुआ भी है, ठीक है। अगर वो पतला पाइप में बहुत ज़्यादा जम जाएगा वेल्डिंग करने टाइम तो भाई वो चॉक हो जाएगा। चॉक होने से क्या होगा कि आपका जो गैस का रनिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से रनिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ऑटोमेटिक आपका चॉकिंग अवस्था में चल जाएगा आपका एसी। उस समय भी कूलिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप एसी का इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, पाइप को ऐड करवा रहे हो एक्स्ट्रा पाइप को, तो वेल्डिंग जो होता है तो उसको प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से आपका वेल्डिंग वगैरह नहीं होगा, कहीं पर भी ज़्यादा मतलब रड वगैरह गल करके वो चॉक हो जाएगा, जम जाएगा वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको वो चॉकिंग अवस्था में एसी चल जाएगा। उसके बाद कूलिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो समझने की चीज़ यही है कि हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग करें, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको पता चल गया है कि दो कारण की वजह से भी हमारा चॉकिंग प्रॉब्लम होता है। अब तीसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा प्रॉब्लम हमारा क्या होता है। तीसरा प्रॉब्लम बहुत ही बेकार प्रॉब्लम है ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एरिया मैंने देखा है, ये केस बहुत कम ही मिलता है। तो एसी का जो हमारा पाइप रहता है वो कुछ कंडीशन में चोरी भी हो जाता है पाइप, क्योंकि वो कॉपर का पाइप रहता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही होता है कि जो हमारा कॉपर का पाइप रहता है बहुत सारे कंडीशन में वो चोरी हो जाता है। अब चोरी होने से क्या होता है, जो चोर आते हैं वो पाइप को कटिंग वगैरह करते हैं, वो ले करके चल जाते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जो उसका बल्ब रहता है, पाइप का मुंह वगैरह खुला हुआ रहता है, उसमें गलती से कभी बारिश हो गया या फिर एसी, हमारा कस्टमर को तो पता नहीं होता है वहाँ पर पाइप वगैरह चोरी, वो एसी को रन करवाते हैं। रन करने से क्या होता है, बाहर का मॉइस्चर वगैरह जो भी गंदगी वगैरह रहता है वो इसे ऑटोमेटिक आपका सक्शन पाइप से वो टानता है। टानने के बाद क्या होगा, जो भी गंदगी वगैरह रहेगा वो टानने के बाद जो हमारा फिल्टर और कैपिलरी रहता है वहाँ पर ऑटोमेटिक वहाँ पे वो जाम हो जाएगा। जाम होने से क्या होगा, नॉर्मल से को पता है गैस आपका प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा। जब आप गैस चार्जिंग करवाओगे तो चॉकिंग उस समय आपका हो जाएगा। तो भाई इस तरह कंडीशन कभी भी होता है, पाइप वगैरह चोरी करता है, आपको आइडिया है कि हमारा पाइप चोरी हो चुका है, कटिंग है वहाँ से, तो आप एसी को ऑन नहीं करो, नहीं चलाओ, ठीक है। क्योंकि पाइप अगर खुला हुआ रहेगा, पानी वगैरह जाएगा या फिर उसमें आप एसी को रन करवाओगे तो मॉइस्चर वगैरह जाने से आपका चॉकिंग होता है। तो इसी तरह का कुछ कंडीशन हमें मिला था, कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाया था। कहीं पे चोरी हुआ था पाइप, जब मैंने पाइप वगैरह को लगा दिया प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जब हम लोगों ने गैस चार्जिंग किया, गैस चार्जिंग करने के बाद क्या हुआ कि ऑटोमेटिक वो चॉकिंग में चल गया,
चॉकिंग में जाने से क्या हुआ कि भाई हमारा कूलिंग प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, फिर दोबारा कैपिलरी वगैरह को चेंज करना पड़ा। कैपिलरी वगैरह को चेंज करने के बाद ही ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो पाया था। लेकिन इसमें क्या है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से क्या हुआ, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको समय लगता है और टेक्नीशियन को भी टाइम लग जाता है। तो कंडीशन यहाँ पे समझिए चॉकिंग आपका किस किस कारण से होता है, और यहाँ पर कस्टमर को भी सावधानी बरतना चाहिए ताकि आपका काम बहुत ईजी वे में हो जाए और उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का भी आपको माइंड में, अपने दिमाग में रखना होता है। तो 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये 3 कारण से भी आपको चॉकिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पहले आपका बरसात वाले समय में एसी को इंस्टॉलेशन नहीं करवाया जब बारिश वगैरह हो रहा है। दूसरा, आप जब वेल्डिंग वगैरह करवा रहे हैं तो टेक्नीशियन का ये काम रहता है बेसिकली, तो टेक्नीशियन को इसको अपना दिमाग में रखना है कि अच्छा तरीके से वेल्डिंग हो। तीसरा चीज़, जब आपका पाइप वगैरह चोरी है तो उस समय एसी को ऑन नहीं करवाना है। तो ये 3 कारण था। अब चौथा कारण हमारा ये है कि बहुत सारे टेक्नीशियन जब एसी को इंस्टॉलेशन, एसी में जब काम करते हैं, कैपिलरी वगैरह चेंज करते हैं पाइप वगैरह को, तो किसी कंडीशन में जब कैपिलरी पाइप और आपका जहाँ पर ये वेल्डिंग होता है फिल्टर के पास, वो गलती से ज़्यादा रड वगैरह जाने से अगर वहाँ पर चॉक हो जाता है, मतलब आपका ज़्यादा वेल्डिंग रड वहाँ पर चल जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका जब आप गैस चार्ज करोगे तो वो चॉकिंग हो जाएगा। और चॉकिंग होने का बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब हम लोग वेल्डिंग रड को ज़्यादा गला देते हैं वहाँ पे ओवर, तो ऑटोमेटिक वहाँ जा करके जम जाता है, तो इसके वजह से हमारा चॉकिंग हो जाता है। चॉकिंग होने के बाद जब आप गैस चार्ज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कांटा माइनस में चल जाएगा। माइनस में जाने से क्या होगा, आपको समझ सकते हो कि आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाएगा। तो कंडीशन यहीं पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से करें और सही तरीके से होना ज़रूरी है, थोड़ा समय दे करके, ताकि काम हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके। फ्रेंड्स, ये 3-4 कारण था जिसकी वजह से हमारा एसी चॉकिंग अवस्था में जाता है। तो इस चीज़ के आपको अपने ध्यान में, अपने माइंड पर रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों का आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आपका एसी चॉक होता है, जैसे कि आपका पाइप वगैरह चोरी हो गया, उस समय आप एसी को दोबारा पाइप वगैरह लगा के एसी में गैस चार्जिंग करवा रहे हो, तो आप वैक्यूम जितना भी कर दो भाई, अगर आपका एसी को रन किया है या फिर बारिश का पानी चल गया, आप जितना भी वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करोगे वो 110% है, वो आपका चॉकिंग में जाएगा ही। इस चीज़ को अपना माइंड में रखिए, क्योंकि हमारा वैक्यूम का काम होता है मॉइस्चर वगैरह, एयर वगैरह को निकाल करके बाहर करना, लेकिन उसमें गलती से बहुत ज़्यादा गंदी वगैरह चल गया है या फिर आपका बारिश का पानी चल गया है, तो भाई उसमें चांसेस ज़्यादा होता है आपको चॉकिंग का। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपका होता है, आप जितना भी वैक्यूम करोगे उसके बाद प्रॉपर आप गैस चार्जिंग करोगे, ऑटोमेटिक आपका एसी चॉकिंग में चल जाएगा। तो ये 3-4 कारण था जिसकी वजह से हमारा एसी चॉक कर जाता है। इस चीज़ का अगर आप माइंड में रखोगे तो आपका एसी चॉक नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ होगा। और बहुत सारे कंडीशन में ये भी होता है चॉकिंग का कि हमारा कंडेंसर वगैरह में ऑयल वगैरह चढ़ जाता है, फिर इंडो यूनिट में भी ऑयल वगैरह चल जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा एसी चॉक कर जाता है। तो बहुत सारा कंडीशन होता है। अब चॉकिंग जब ऑयल वगैरह होता है ना भाई, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। कंडेंसर वगैरह को ओपन करना होगा, उसको फ्लश करना होगा नाइट्रोजन से 1 by 1 करके पूरा क्लीन करना होगा इंटरनली अंदर के एरिया को, और वो जब अंदर के एरिया को पूरा क्लीन आप कर दोगे, जब दोबारा वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करोगे तब आपका वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो भाई ऑयल वाला सिस्टम तो बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे फ्रिज वगैरह में भी इस तरह प्रॉब्लम होता है। फ्रिज वगैरह में भी आपका चेम्बर में जब उसमें ऑयल वगैरह चढ़ जाता है तो भाई उसमें फ्लशिंग करते रहो, लेकिन चांसेस रहता है कि उसमें चॉकिंग का। तो भाई ऑयल वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये कुछ कंडीशन, ये कुछ कारण था जिसकी वजह से हमारा एसी चॉक करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।